नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर बात करेंगे। जो सबसे खास बात है वो ये कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव, मतलब इतने छोटे कि नजर भी ना आए, जिन्हें किताब परमाणु आदतें कहती है, वही मिलकर जिंदगी में बड़े हैरान करने वाले नतीजे ला सकते हैं। और इसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सोचने में लगता है कि 1% क्या होता है, पर ये तो जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये छोटी सी चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और किताब का एक बड़ा फोकस गोल्स के बजाय उन सिस्टम्स पर है जो हमें उन गोल्स तक ले जाते हैं। अक्सर हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, और फिर हाँ, वो टिक नहीं पाते ज्यादातर। सही कहा, शायद इसलिए कि फोकस एंड रिजल्ट पर होता है, रोज के छोटे कंसिस्टेंट एक्शन पर नहीं। किताब कहती है बदलाव 3 लेवल पर होता है: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। पहचान, वो कैसे? मतलब आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी। और यही सबसे गहरा लेवल है। किताब कहती है कि सवाल ये नहीं कि मैं रोज सुबह उठकर दौड़ना चाहता हूँ, बल्कि ये सोचना कि मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूँ। अच्छा। जब कोई आदत आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। असली टिकाऊ बदलाव यहीं से शुरू होता है। वाओ, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब क्या पाना है से ज्यादा क्या बनना है पे फोकस। तो फिर इन आदतों को बनाने या बदलने के लिए किताब क्या तरीका बताती है? मैंने सुना है कोई 4 नियम है। हाँ, 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं। इसका मतलब है पहले अपनी मौजूदा आदतों को पहचानना, शायद एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाकर कि आप अभी क्या क्या करते हैं। ओके, अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। और फिर नई आदत के लिए इरादा पक्का करना। जैसे एक फॉर्मूला है, मैं ये काम इस समय इस जगह करूंगा। स्पेसिफिक होना। बिल्कुल। या फिर हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद एक नई आदत जोड़ देना। जैसे ब्रश करने के बाद 1 ग्लास पानी पीना। हाँ, ये तो आसान लगता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है अपने माहौल का डिजाइन। ये बहुत जरूरी है। अच्छी आदतों के लिए जो क्यूज हैं, जो इशारे हैं, उन्हें साफ और नजर आने वाला बनाना। मतलब अगर रोज सुबह विटामिन लेना है तो गोली की डिब्बी किचन काउंटर पे रखें, दराज में नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर हमारी विल पावर से ज्यादा हमारा माहौल तय करता है कि हम क्या करेंगे। सही बात है। अच्छा, तो पहला कदम आदत को साफ देखो, माहौल बनाओ। लेकिन सिर्फ देखने से तो नहीं होगा, उसे करने का मन भी तो चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। आकर्षक कैसे? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना फेवरेट शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना है पर शायद उबाऊ लगता है, जैसे ट्रेडमिल पर चलना। हाँ, ये बढ़िया है। मतलब ट्रेडमिल पर तभी चलेंगे जब शो देखना हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो बोरिंग काम भी थोड़ा मजेदार लगने लगता है। और इसमें एक और चीज है, हमारे आसपास के लोगों का असर। सोशल इन्फ्लुएंस। हाँ, हम अक्सर अपने करीबी लोगों, दोस्तों, परिवार या फिर अपने ग्रुप, समाज की आदतों की नकल करते हैं, या फिर उन लोगों की जिन्हें हम पावरफुल या कामयाब मानते हैं। तो फायदा ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी आदतें अच्छी हों, वैसी जैसी आप अपनाना चाहते हैं। माहौल बहुत मायने रखता है। ये तो है, हम अनजाने में ही दूसरों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी बन गई। अब अगला कदम? तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। आसान बनाएं। हाँ, यहाँ पर 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे उसके सबसे छोटे, सबसे आसान रूप से शुरू करें। ऐसा वर्जन जिसमें 2 मिनट से भी कम लगे। 2 मिनट बस? हाँ, जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है, ये शायद मुश्किल लगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसे बदल दें। रोज रात को सोने से पहले 1 पन्ना पढ़ना है। इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। वाह, ये तो कमाल का है। मतलब शुरुआत में परफेक्शन नहीं, बस एक्शन जरूरी है। बिल्कुल। आदत बनाने में दोहराव यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूरी है अवधि से। रोज थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है आदत बनाने के लिए। सही। हमारी फितरत है कि हम कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। तो अच्छी आदतों के लिए रास्ते की रुकावटें, फ्रिक्शन कम करना जरूरी है। मतलब जिम जाने के कपड़े रात को ही निकाल के रख लेना। हाँ, या हेल्दी खाना है तो फल सामने रखना। छोटी छोटी चीजें। समझ गया। और आखिरी नियम, चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। संतोषजनक मतलब रिवॉर्डिंग। हाँ, रिवॉर्डिंग। कोई भी आदत तभी टिकती है जब उसे करने के बाद अच्छा महसूस हो।
कोई सेटिस्फैक्शन मिले। हैबिट ट्रैकिंग इसमें मदद करती है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ, वो टिक मार्क लगाने में एक अलग ही मजा आता है, लगता है कुछ हासिल किया। तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है। हाँ, और एक बात याद रखने वाली है जो किताब में कही गई है, एक बार चूकना ठीक है, वो एक एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप लगातार 2 बार चूक जाते हैं तो वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। ओहो, ये ध्यान रखना होगा। यहीं पर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी काम आती है। शायद किसी दोस्त को बताना या ट्रैकर इस्तेमाल करना, ये आपको ट्रैक पर रखता है। ये चारों नियम तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। किताब में और कुछ खास बात? हाँ, एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स, वो 3 भालू वाली कहानी? हाँ, वही, मतलब ये कि लोग तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जब वो कोई ऐसा काम कर रहे हो जो उनकी मौजूदा क्षमता के किनारे पर हो। ना तो इतना आसान कि बोरियत हो जाए और न ही इतना मुश्किल कि हिम्मत हार जाए। मतलब चैलेंज का सही लेवल, जस्ट राइट। एग्जैक्टली, इससे आप लगे रहते हैं, बोर नहीं होते। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। आदतें बहुत पावरफुल है, पर कभी-कभी वो हमें ऑटो पायलट पे डाल देती हैं। मतलब बिना सोचे समझे काम करना, माइंडलेसनेस। हाँ, माइंडलेसनेस। तो जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी आदतों को रिव्यू करें, देखें कि क्या वो अभी भी काम कर रही हैं, कहीं उनमें सुधार की जरूरत तो नहीं, ताकि वो बस पुरानी रस्में बनकर ना रह जाएं। बिल्कुल, ठहराव से बचना जरूरी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं कि छोटी आदतें मिलकर बड़ा असर डालती हैं। पहचान आधारित आदतें सबसे टिकाऊ होती हैं। हाँ, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए और वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। सही कहा। ये सब छोटे संभालने लायक कदमों के जरिए लंबी सोच और लगातार सुधार को बढ़ावा देता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर आदतें हमें इतना ऑटोमेटिक बना सकती हैं कि हम बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं, तो फिर कोई ये कैसे पक्का करे कि वो अपनी आदतों को ऑटोमेटिक होने के बाद भी समय समय पर जांचता रहे, उनमें सुधार करता रहे, ताकि वो पुरानी या गैर जरूरी ना हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।